क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक घर का काम करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी घर पूरी तरह व्यवस्थित नहीं दिखता। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कपड़े पड़े रहते हैं, कभी किचन बिखरा रहता है, तो कभी कोई ज़रूरी चीज़ ढूंढने में ही 10 मिनट निकल जाते हैं। और फिर दिन के आखिर में ऐसा लगता है मैंने पूरा दिन काम तो किया, लेकिन काम ही क्या किया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं 10 ऐसी छोटी छोटी आदतें शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर घर को व्यवस्थित रखना पहले से काफ़ी आसान हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस आपको अपनी डेली हैबिट्स बदलनी है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर लाइफ से जुड़ी सिंपल बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हर चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद उसकी जगह पर वापस रखना। यही आदत सबसे छोटी भी है और सबसे ज़्यादा असर करने वाली है। अक्सर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर में वापस रख दूँगी, लेकिन वह थोड़ी देर कभी आती ही नहीं। और जब वही चीज़ दोबारा चाहिए होती है तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। जैसे कैंची से कुछ काम किया, फिर उसको किसी और जगह पर रखकर भूल गए। जब चाहिएगी फिर वो नहीं मिलेगी। आप बस एक आदत अपनाइए, जिस चीज़ को जहाँ से उठाया है काम खत्म होते ही वहीं वापस रख दीजिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यही आदत आपका बहुत समय बचाएगी। नंबर 2 है सुबह उठते ही पूरा घर साफ करने की बजाय पहले अपना प्लान बनाइए। बहुत से होम मेकर सुबह उठते ही बिना सोचे समझे काम शुरू कर देती हैं। जो भी काम सामने दिखा वो ही करने लगती हैं। फिर बीच में दूसरा काम याद आ गया, फिर तीसरा, और ऐसा लगता है कि बहुत काम कर लिए, पर फिर देखते हैं कि एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। जैसे आपने पहले कपड़े धोने शुरू किए, फिर बीच में याद आया अरे गैस भी तो साफ़ करनी थी, फिर सब्जी काटने लगे, फिर देखते हैं कि एक भी काम पूरा नहीं हुआ। दिमाग भी थक गया और काम भी बिखर गया। आप सुबह उठते ही बस काम में मत लग जाइए। पहले 2 मिनट बैठकर सोचिए और प्लान बनाइए कि आज कौन कौन सा काम आपको करना है। ये सब एक डायरी में भी नोट कर सकते हैं। और कहाँ से शुरू करना है बस वो भी देखिए। याद रखिए, जब दिमाग के बजाय प्लान के हिसाब से काम होता है तो पूरा दिन ज़्यादा आसान लगता है। नंबर 3 है किचन का प्लेटफॉर्म और सिंक रात में ही साफ़ करके सोइए। यकीन मानिए, यही आदत आपकी सुबह को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आपके रात के बर्तन सिंक में पड़े हों, प्लेटफॉर्म पर मसाले फैले हों और सुबह उठते ही वही सब दिखाई दे, तो बिना काम शुरू किए ही थकान महसूस होने लगती है ना? सोने से पहले 10 से 15 मिनट का टाइम निकालिए। सिंक खाली करिए, प्लेटफॉर्म साफ़ कीजिए और गैस को भी साफ़ करिए। इससे सुबह आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। चौथा है छोटे छोटे कामों को तुरंत निपटाने की आदत डालिए। हम अक्सर सोचते हैं ये काम बाद में कर लूँगी, अभी नहीं करती, जबकि यही छोटे छोटे काम बाद में मिलकर बड़ा ढेर बन जाते हैं। अगर आपने कपड़े सूखने के बाद उसी दिन फोल्ड नहीं किए तो अगले दिन नए कपड़े भी आ जाएंगे। फिर दोनों साथ में देखकर काम और भी भारी लगेगा। अगर कोई काम सिर्फ 2 या 5 मिनट में हो सकता है तो उसे उसी समय पर कर दो। इससे काम इकट्ठा भी नहीं होगा और बोझ भी नहीं लगेगा। 5वां है घर को रोज़ थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित रखिए, एक साथ नहीं। पहले मैं सोचती थी कि बस संडे को ही पूरा घर साफ कर दूंगी, लेकिन पूरे हफ्ते चीज़ जमा होती गई और फिर संडे को इतना काम हो जाता था कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता था। फिर मैंने रोज़ 10 मिनट निकाली और 10 मिनट में जितना काम हो सकता था
बस वो करना स्टार्ट किया। जैसे अलमारी ठीक करना हुआ, एक ड्रॉर व्यवस्थित करनी हो, किचन को व्यवस्थित कर लो। इससे घर अपने आप ही व्यवस्थित लगने लगा। याद रखिए, व्यवस्थित घर एक दिन में नहीं बनता, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। छठा है, रात को सिर्फ 5 मिनट का क्विक वॉक कीजिए। मतलब सोने से पहले एक बार घर को चेक कर लीजिए। देखिए कि कोई सामान बाहर तो नहीं रह गया जो फ्रिज में रखना हो, कोई लाइट बेवजह जल तो नहीं रही, कोई बर्तन टेबल पर तो नहीं रह गया, कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली तो नहीं रहेगी। सिर्फ 5 मिनट में छोटी छोटी चीज़ों को चेक करने की हैबिट बनाइए। सुबह उठते ही घर पहले से ज़्यादा व्यवस्थित लगेगा। 7वां है, रात को अगले दिन की छोटी सी तैयारी करके सोइए और यह हैबिट आपकी सुबह की भागदौड़ को आधा कर देगी। रात को ही बच्चों की यूनिफॉर्म निकाल कर रख दो, उनका बैग रेडी करके रख दो। जो ज़रूरी सामान आपको सुबह चाहिए उसको एक जगह निकाल कर रख दो। और सबसे ज़रूरी हैबिट, सुबह के नाश्ते की थोड़ी तैयारी कर लो, या बस ये फाइनल कर लो कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना है। 8वां है, रोज़ सिर्फ 15 मिनट रीसेट टाइम रखिए। यह आदत बहुत कम अपनाते हैं। पहले मैं भी नहीं करती थी, पर जब से करनी स्टार्ट की तो मुझे बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया। शाम को सिर्फ 15 मिनट का एक टाइम फिक्स करो। इस दौरान पूरे घर में जो चीज़ जहाँ की नहीं है उसे उसकी सही जगह पर रख दो। टेबल पर रखे गिलास उठा लो, कुर्सी पर रखे कपड़े अपनी सही जगह पर रखो। एक बार शाम को फिर से घर में झाड़ू लगा दीजिए। सिर्फ 15 मिनट में बहुत कुछ अपनी जगह वापस जा सकता है। बस इसे रोज़ का छोटा सा रीसेट टाइम समझिए। कुछ ही दिनों में आपको लगने लगेगा कि घर पहले से ज़्यादा व्यवस्थित रहने लगा है। 9वां है, कमरे से निकलते समय एक छोटी सी आदत अपनाइए। हम अक्सर किसी कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते। कभी लाइट ऑन रह जाती है, कभी पंखा चलता रहता है, या फिर पानी का गिलास, कपड़े, कोई दूसरी चीज़ वहीं पड़ी रह जाती है। बेडशीट को ठीक करना हो, धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें पूरे घर को बिखरा हुआ दिखाने लगती है। आप जैसे बेडरूम से किचन में जा रही हों, उसी समय पानी की बोतल या गिलास साथ लेकर जाइए। लाइट फैन बंद कर दो। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके घर को और ज़्यादा व्यवस्थित और डेली लाइफ को आसान बना देती हैं। 10वां है, खुद के साथ बहुत ज़्यादा सख्त मत बनिए। कई होममेकर सोचती हैं कि अगर घर का एक कोना भी बिखरा है तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जबकि सच ये है कि जिस घर में लोग रहते हैं वे थोड़ा बहुत बिखरा होना नॉर्मल है। जैसे कभी कोई मेहमान आ जाए घर पर, बच्चे पूरे दिन घर पर थे, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सामान का इधर उधर हो जाना नॉर्मल है। बस ये याद रखिए, व्यवस्थित घर का मतलब परफेक्ट घर नहीं होता। व्यवस्थित घर वह है जहाँ सफाई के साथ सुकून भी हो। अगर घर चमक रहा है लेकिन आप हर समय तनाव में रहे तो वह व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा आराम, थोड़ा समय और थोड़ी नरमी ज़रूर रखिए। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। घर को व्यवस्थित करने का कोई जादुई तरीका नहीं होता। यह तो बस रोज़ की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। आज की वीडियो में हमने 10 ऐसी आदतों के बारे में बात की जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो घर भी ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा और आपका काम भी पहले से आसान लगेगा। याद रखिए, आपको आज से ही 10 आदतें अपनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आदत चुनिए और इस हफ्ते उसी पर ध्यान दीजिए। जब वह आदत बन जाए तब अगली आदत जोड़िए। छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय तक साथ रहते हैं। इस वीडियो की अगर कोई एक आदत आपको सबसे अच्छी लगी हो तो कमेंट में उसका नंबर ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, स्मॉल स्टेप ब्यूटीफुल लाइफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।